इवांस गैम्बिट चेस में एक बहुत ही पावरफुल ओपनिंग है जिसके जरिए मैंने मेरे 20 इयर्स के चेस करियर में बहुत सारे मैचेस जीते हैं विद वाइट एज वेल एज विद ब्लैक बाय प्लेइंग दिस पर्टिकुलर ओपनिंग, राइट। बट ये कैसे हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ओपनिंग व्हाइट एंड ब्लैक दोनों साइड से मेरे को मैचेस जिताए है, राइट। जनरली आप देखे होंगे कुछ भी ओपनिंग्स हो तो उसमें लाइक या तो व्हाइट का या फिर ब्लैक का लाइक एडवांटेजेस रहता है जनरली। बट इवांस गैम्बिट एक ऐसा ओपनिंग है, इतना शार्प ओपनिंग है, ये शार्प का मतलब टैक्टिकल, राइट। इसका मतलब सैक्रिफाइसेस है। तो आपको पता होगा गैम्बिट, जब भी मैं गैम्बिट की बात करूं तो गैम्बिट में कोई मटेरियल सैक्रिफाइस होता है, राइट। Generally it is a pawn, right? It can be 2 pawns, it can be even 3 pawns or even a piece or in certain times. हम गैम्बिट के ऊपर और जो वीडियोस बनाएंगे उसमें ये सारी चीजें डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। बट इन इवांस गैम्बिट वी विल सी हाउ डेवलपमेंट ऑफ पीसेस, जिसके बारे में मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि इन ओपनिंग्स द मेजर पर्पस ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक शुड बी टू डेवलप देयर पीसेस, राइट। तो उसके कैसे फायदा ब्लैक या व्हाइट इधर उठा सकते हैं, तो उसी चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो को डेफिनेटली एंड तक बहुत अच्छे से देखना, बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग टू प्ले इवांस गैम्बिट विदाउट नोइंग द करेक्ट लाइंस यू कैन लेकिन लैंड इनटू वेरी बिग ट्रबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे इवांस गैम्बिट खेला जाता है। तो व्हाइट स्टार्ट्स विद द मूव E4, ब्लैक प्लेज E5। तो आपको ऑलरेडी familiar लग रहा होगा अगर आपने फोर्ड नाइट्स या फिर गाइको पियानो का जो वीडियोस है वो आप लोगों ने पहले देखा है। तो जैसे फोर्ड नाइट्स या गाइको पियानो में नाइट C3 नाइट F3 खेला जाता है लाइक व्हाइट के द्वारा, एंड ब्लैक नाइट C6 से रिस्पॉन्ड करता है। व्हाइट बिशप टू C4 खेलते हैं, राइट, डेवलपिंग द बिशप लाइक आइंग दिस पर्टिकुलर डायगोनल, एंड ब्लैक रिस्पॉन्ड्स विद बिशप टू C5, राइट। तो आपको अगर ऑलरेडी पता है गाइको पियानो या फिर फोर्ड नाइट्स के बारे में, तो यू वुड नो दैट इधर अगर C3 खेलते हैं तो फिर वो गाइको पियानो में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं विद द आइडिया ऑफ D3 और D4 इन द फ्यूचर, एंड ब्लैक नाइट F6 से रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर यहाँ पे नाइट C3 खेलते हैं और नाइट F6 खेलते हैं तो फिर वो 4 नाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट आज हम देखेंगे इवांस गैम्बिट, राइट। इवांस गैम्बिट इज अ वेरी सरप्राइज मूव, एंड जब मैं ये मूव बोर्ड पे खेलने वाला हूँ यू विल बी अ बिट शॉक्ड कि सर इधर चल क्या रहा है, ठीक है। So the move here is B4, right? And you should literally be like very shocked कि सर ये B4 वाला जो मूव है, ठीक है, इसका क्या लॉजिक है। तो ये वाला पर्टिकुलर पॉन जो है, ठीक है, तो वो तो सपोर्ट पे नहीं है, ठीक है। इधर ये B4 वाला स्क्वायर पे बिशप अटैक कर रहा है, नाइट अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर why are we playing this particular move, right? So let us try to understand why. ब्लैक के पास 2 ऑप्शन है, या फिर एक्चुअली लाइक 3 ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन बिशप से मारे ये पर्टिकुलर पॉन को, विच इज जनरली कंसिडर्ड द मेन लाइन ऑफ इवांस गैम्बिट, या तो नाइट से कैप्चर करे ये पर्टिकुलर पॉन को, ठीक है, या फिर बिशप को रिट्रीट करे, क्योंकि ये B4 वाला मूव से अभी ये बिशप जो है C5 में जो बिशप बैठे हुए हैं ब्लैक के, वो अंडर थ्रेट है। तो आपको कुछ करना पड़ेगा, वो बिशप को या तो आपको हटाना पड़ेगा, या फिर नाइट से पॉन कैप्चर करना पड़ेगा, या फिर बिशप से पॉन कैप्चर करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से देखोगे ये पर्टिकुलर पोजिशन पे, राइट, नाइट से कैप्चर करना इज नॉट रियली अ वेरी गुड आइडिया, राइट। अगर नाइट से कैप्चर करेंगे तो ये E5 वाला जो पॉन है that actually hangs, right? So white can simply play knight takes E5, right? And this F7 pawn is under threat now, ठीक है। क्यों under threat है? क्योंकि ये knight और ये बिशप जो हमने C4 में प्लांट किया था, तो ये दोनों F7 स्क्वायर के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ठीक है। So that is why like and इसको बचाना थोड़ा मुश्किल है। You can go to knight to H6 to save this particular like you know pawn, but then आपको D3 या D4 की खतरा है, ठीक है, बिकॉज अभी सेंटर में like D4 खेलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, E5 वाला पॉन भी चला गया है, तो व्हाइट के पास एक जबरदस्त सेंटर बन जाएगा आफ्टर व्हाइट प्लेज D4 एंड पोजिशन बहुत अच्छा बन जाएगा। तो यू आर डेफिनेटली लेकिन नॉट गोइंग टू प्ले नाइट टू B4, राइट, वो एक अच्छा आइडिया नहीं होगा आपके लिए। अभी हम ये भी पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं कि बिशप अगर फॉल बैक करता है B6 पे या फिर E7 पे या फिर D6 पे, तो उसका क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं फॉर लाइक ब्लैक एज वेल एज फॉर व्हाइट, राइट। तो अगर बिशप B6 जाता है, अगर ये डायगोनल पे लाइक F2 उस पॉन को टारगेट करते हुए जो डायगोनल है उसको, उसके ऊपर अगर बिशप लाइक अपना स्नाइपिंग जारी रखे, ठीक है, तो आई थिंक इधर फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट का बहुत अच्छा लाइक हो गया व्हाइट के लिए, राइट, बिकॉज बिशप टू B2 खेला जा सकता है अभी आइंग ऑन दिस पर्टिकुलर डायगोनल। ऑल्सो सिंपली B5 कैन बी प्लेड। अगर B5 खेलेंगे तो ये पर्टिकुलर पॉन जो है, ठीक है, तो वो भी आगे जाके हैंग कर सकता है, दो नॉट इमीडिएटली, बिकॉज व्हाइट हैज टू बी अ बिट कॉशियस। अगर नाइट A5 के बाद आप अगर ये कैप्चर करते हो तो F7 पॉन तो डेफिनेटली आप टारगेट कर रहे हो, बट देन Bishop to D4 is also a possibility, right? So you have to be a bit wary about that. But
इन जनरल आप अगर बिशप B6 पे रिट्रीट करोगे तो इट माइट नॉट बी दैट गुड एन आइडिया। तो अगर आपको E5 वाला लाइक पॉन जो है उसको अगर आपको सपोर्ट करने के लिए करना है तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिशप। ये D6 पे अगर बिशप बैठ गया तो ये पॉन आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये पॉन आगे नहीं बढ़ पाएगा तो ये बिशप ये डायगोनल पे डेवलप नहीं हो सकता। आपको B6 खेल के या B5 खेल के फ्यूचर में ये बिशप डेवलप करना पड़ेगा, विच इज गोइंग टू बी लेकिन अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस, राइट। तो बिशप को D6 पे रख के भी कुछ फायदा नहीं है E5 वाला पॉन को मतलब सपोर्ट करने का। तो आप बोलोगे सर ये सब पॉसिबिलिटीज तो मैंने सुन लिया, ठीक है, तो फिर एक ही बचता है, ठीक है, तो हम इतना क्यों झंझट में पड़े, डायरेक्टली बिशप टेक्स B4 मार देते हैं, ठीक है। करेक्ट, दैट इज व्हाट द मेन लाइन इज, राइट। बिशप टेक्स B4 ही जनरली लाइक मारा जाता है, ये पर्टिकुलर पोजीशन पे खेला जाता है, राइट। एंड दिस इज वेयर द पॉइंट ऑफ अ गैम्बिट कम्स इन, राइट। गैम्बिट इसीलिए ऑफन खेला जाता है, राइट, इन चेस द वर्ड गैम्बिट लाइक मटेरियल आप इसीलिए सैक्रिफाइस करते हो गैम्बिट्स में टू गेन लाइक सम टेम्पोज, राइट। तो आपको याद होगा टेम्पो का मतलब ये होता है कि आप कोई भी मूव ओपनिंग में ऐसे खेलो जिसके थ्रू आपका पीसेस का डेवलपमेंट हो, आपके पीसेस को कुछ स्क्वायर्स मिले, एडिशनल स्पेस मिले खेलने के लिए, राइट। एंड एट द सेम टाइम आप ओपोनेंट के कोई पीसेस को थ्रेटन कर, राइट। एंड ओपनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डेवलपमेंट, राइट। तो दैट इज व्हाट वी विल सी हियर, जो व्हाइट इधर करने वाले, ठीक है। तो व्हाइट प्लेस द मूव C3, राइट। अभी हमको ये दिख रहा है अचानक, ठीक है, कि ब्लैक के पास एक पॉन एडिशनल है, ठीक है, बट ब्लैक अब देखो कि ये जो बिशप है, ये वाला बिशप जो है लाइक जो पहले F8 से C5 में गया, ठीक है, उसके बाद हमने एक पॉन सैक्रिफाइस किया तो अभी वो C5 से B4 में गया, ठीक है। अभी मैंने और एक पॉन इधर आगे बढ़ाया, ठीक है, मैंने क्वीन का इधर का जो पाथ है, ठीक है, ये वाला डायगोनल का जो है वो मैंने खोल दिया, ठीक है। ये बिशप को अभी फिर से मूव करना पड़ेगा बिकॉज आफ्टर विद द पॉन मूव टू C3 दिस बिशप इज थ्रेटेंड नाउ। अभी बिशप के जाने के लिए बहुत सारे जगह है, बिशप अगर इधर जाएगा C5 में जाएगा तो फिर आप डायरेक्टली D4 अलाउ करोगे विद द टेम्पो, ठीक है। अभी ये बिशप का पाथ खुल जाएगा, ठीक है, विच कैन लीड टू अ लॉट ऑफ लाइक डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जिसके बारे में हम और एक वीडियो आगे बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट और अच्छे लाइक एडवांस्ड जो ट्रैप्स है एंड ट्रिक्स है एडवांस गैम्बिट में वो डिस्कस करने वाले हैं। बट द थिंग इज कि बिशप अगर C5 में जाएगा, ठीक है, तो फिर D4 के बाद लाइक और भी टेम्पो मिल जाएगा। अभी ये बिशप को वापस मूव करना पड़ेगा विच विल बी लाइक लेट्स से 4th टाइम इन अ रो, F8 टू C5, C5 टू B4, B4 टू C5 वंस अगेन, एंड नाउ अभी उसको वापस मूव करना पड़ेगा, राइट। सो आपके जो बाकी पीसेस है जो आपके बैक रैंक पे बैठे हुए हैं ब्लैक की, वो डेवलप ही नहीं हो पा रहे, ठीक है, विच इज नॉट गुड, राइट। अगेन कंप्लीटली अंडरस्टूड कि आप एक पॉन आप हो, ठीक है, पर आपके जो पीसेस हैं उनके पॉइंट्स तभी मैटर करेंगे जब आप उनको डेवलप करोगे, जब आप लाइक गेम में वो जो पीसेस है वो पार्टिसिपेट करेंगे कोई कॉम्बिनेशंस में या कोई एक्टिविटी। तो दैट इज वाई बिशप टू C5 दो इट इज डेफिनेटली लाइक वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, इट इज नॉट रियली अ वेरी गुड लाइक आइडिया, राइट। कमिंग टू बिशप टू A5, ये भी बहुत लोग खेलते हैं, बट इसमें एक चीज होता है कि ब्लैक आगे जाके ये पर्टिकुलर कैसलिंग इस साइड में कैसल करने का सोचेंगे, लाइक शॉर्ट कैसल करने का सोचेंगे। इधर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इवांस गैम्बिट में, बिकॉज ये B पॉन नहीं है, राइट। तो मिडिल गेम में अगर मैं थोड़ा सा लाइक आगे का सोचूं, राइट, मैं आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी वेयर ब्लैक वुड वांट टू लाइक कैसल ऑन द शॉर्ट लाइक क्वीन साइड, राइट। What I mean to say is that irrespective of where this particular bishop is placed, because this file is open, right, I do not envision black to be long castling here, right. The reason is कि जब आप अभी definitely like even for white also I do not envision कि ये position पे long castle कभी होगा, right. The reason is कि ये B file जब open हो जाता है it is open for both sides to attack, right. अगर वाइट लॉन्ग कैसल करते तो वाइट के पॉन के जो शील्ड है वो ऑलरेडी टूटा हुआ है, विच इज समथिंग दैट वाइट वुड नॉट वांट। वाइट के किंग के सेफ्टी के इश्यूज हो जाएंगे। सिमिलरली अगर ब्लैक का भी लॉन्ग कैसल करेंगे तो फिर वाइट को इधर से अटैक करना बहुत ईजी हो जाए, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिडिल गेम कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, कि आपको ये देखना है कि कौन से फाइल्स ओपन है, राइट। अगर B फाइल्स ओपन है तो ये रिकमेंडेड है कि व्हाइट और ब्लैक दोनों ही लॉन्ग कैसल ना करे, चुपचाप शॉर्ट कैसल करें, राइट। तो आप बताओगे ठीक है सर वो तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये हम डेफिनेटली इंप्लीमेंट करने वाले हैं हमारे गेम पे, बट इवांस गैम्बिट के साथ इसका क्या रिश्ता है, ठीक है। रिश्ता ये है कि कभी आगे जाके ये बिशप जो है, राइट, ये बिशप A3 में आके ये वाला डायगोनल पे थोड़ा अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर D6 है,
d6 करके मैं डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकता हूँ, बट विद d4 इन द फ्यूचर एंड अलॉन्ग विद दैट विद e5, राइट, तो ऐसे मूव्स के बाद आपके d6 के पॉन के ऊपर भी प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो आई बिलीव कि इन दिस पर्टिकुलर पोजिशन, राइट, बिशप को ये डायगोनल पे रखना आसान है, बिकॉज ये बी पॉन नहीं है, तो वी डू नॉट वांट बिशप टू a3, राइट, व्हिच कैन लाइक आई डू नॉट वांट टू गिव कंट्रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर डायगोनल टू दिस डार्क स्क्वायर्ड बिशप ऑफ व्हाइट, ठीक है। व्हिच इज व्हाई मेरे तरफ से अगर मैं रिकमेंडेशन दूं या फिर जो मैं खेलना पसंद करता हूं ऐसे पोजीशंस पे, इज द मूव बिशप टू e7, राइट। ये मूव देखने में थोड़ा सा लाइक पैसिव लगेगा आपको, ठीक है, कि आपने बिशप पहले c5 में निकाला, फिर b4 में लेके गए, अब वापस लाइक घर वापसी कर रहे हो, ठीक है, पर घर वापसी कभी कभी जरूरी होते हैं, ठीक है। तो इधर बिशप e7 जाने के बाद आपका ब्लैक का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा सॉलिड है, राइट। ऑल्सो बिशप e7 का और एक पर्पस है, ये f7 वाला पॉन जो है, ठीक है, वो अभी भी वीक है। तो इसको मैं वीक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कैसलिंग मैं तब भी कर पाऊंगा जब मैं ये नाइट जो है उसको मूव कर पाऊं। And you will see in Ivan's Gambit, it is all about tempos, right? It is all about initiatives. It is all about development, right? कौन कितना जल्दी डेवलपमेंट कर सकते हैं। And White has sacrificed this particular pawn only for the development of its pieces, right? तो ये नाइट वो मूव लाइक डेवलप करने नहीं देना चाहेगा। It will try to keep black always engaged in the center, right? Which is why अगर ये नाइट सही से डेवलप नहीं होते तो there are possibilities of knight g5 in the future targeting on this f7 pawn, right? Which can cause some issues, right? For ब्लैक। वो नाइट g5 वाले आइडियाज को खत्म करने के लिए भी बिशप e7 इज अ वेरी गुड पैसिव बट अ वेरी गुड मूव, राइट, एंड समथिंग आई डेफिनेटली लाइक टू प्ले। तो अभी व्हाइट का नेक्स्ट मूव होता है पॉन टू d4। नोटिस कि व्हाइट एकदम कोई हड़ी में नहीं है जो खोया हुआ पॉन है उसको वापस रिक्लेम करने के लिए, राइट। व्हाइट नोज लाइक जो प्लेयर्स इवांस गैम्बिट खेलते हैं एज व्हाइट, दे आर अवेयर कि ये पॉन मेरे को आगे जाके मिल जाएगा। व्हाट आई वांट इज डेवलपमेंट ऑफ माय पीसेस एंड व्हाट आई वांट टू डू इज एंश्योर कि ब्लैक के पीसेस डेवलप ना हो, so that I can actually like create a significant material advantage for me in the opening itself, right? So that is why this move d4 is played, center control plus opening up the diagonal of this particular bishop, right? Notice ये bishop कितना like important piece है अभी white के लिए। ये a3 में भी जा सकता था अगर ये बिशप नहीं रहेगा तो, ठीक है, और ये वाला पर्टिकुलर डायगोनल जो है नॉर्मल डायगोनल डार्क स्क्वायर बिशप का, वहां पे भी वो खेल सकते हैं, राइट। तो अभी लाइक विद द मूव d4 e5 वाला जो स्क्वायर है उसके ऊपर लाइक थोड़ा बहुत आप प्रेशर डाल रहे हो, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे सर ठीक है प्रेशर डाल रहे हैं, d6 से हम काउंटर कर सकते हैं, राइट। तो अभी आप ये d6 वाला जो मूव है वो डेफिनेटली खेल सकते हो, राइट। बट अगर आप d6 खेलते हो तो उसके बाद देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वीन b3, राइट। एंड क्वीन b3 खेलने के बाद क्या होता है कि आपके सेंटर में, राइट, थोड़ा लाइक फिर भी कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, एंड दैट कैन बी लेवरेज्ड बाय व्हाइट लेटर इन द गेम, राइट। तो आप इन जनरल आइडियाज अभी देखोगे, लेट्स से d6 नहीं खेल के लाइक अब अगर e takes d4 खेला जाता है ये पोजीशन पे, तो आप देखोगे गेम कैसे आगे बढ़ता है, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही d6 खेलने के बाद भी आगे बढ़ेगा, जस्ट दैट एज ब्लैक यू आर नॉट गोइंग टू हैव दिस एक्स्ट्रा पॉन। प्लीज नोटिस अगर आप e takes d4 जब कैप्चर कर रहे हो तो फिर व्हाइट के पास 1 2 3 4 5 6 पॉन्स है, ब्लैक के पास 4 + 4 8 पॉन्स है, ठीक है। तो आप 2 पॉन आगे हो, ठीक है। अगर आप d6 खेलते हो वहां पे आप एक ही पॉन लाइक द गेम विल ट्रांसेंड इन अ वेरी लाइक सिमिलर पोजीशन, बट एज ब्लैक अगर आपको डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है, द लीस्ट यू कैन लाइक प्रोबब्ली एक्सपेक्ट इज कि मेरे को लाइक पीसेस ज्यादा मिले अपोनेंट के, राइट। So d6 is also an okay way to continue this particular game, right? But not a preferred one, because if you are getting a pawn, at least you should be able to take it, right? And then later on you can d6 आप कभी भी खेल सकते हो, right? Now generally the line is e takes d4, right? तो e takes d4 के बाद white plays this move queen to b3, right? Directly attacking the f7 pawn here, right? Bishop है, queen है, 2 powers and king defending 1 power, so the f7 pawn is under attack. You should do something to defend it, right? But then the question arises कि आप क्या कर सकते हो f7 pawn को डिफेंड करने के लिए, right? तो आप knight h6 खेल के ये pawn को डिफेंड नहीं कर सकते, because bishop takes h6 आने के बाद ये like pawn वापस like थोड़ा बेचारा like हो जाएगा, right? ये pawn वापस like अटैक में आ जाएगा and like white can just like grab this particular pawn, right? तो the position will be completely I would say winning, right? Not even like positive winning अगर आप knight h6 खेल रहे हो तो as black in this particular position, तो knight h6 is definitely not a good move, right? तो आप और क्या कर सकते हो, d5 also does not work, right? अगर आप d5 खेलोगे
तो पॉन से लाइक ये पॉन मार सकते हैं या बिशप से ये पॉन मार सकते हैं, तो सिचुएशन रिजल्ट्स इन अ वेरी सेम थिंग, राइट? ये f7 वाला पॉन अभी भी थ्रेटेंड है। सो नाउ आप बोलोगे कि सर ठीक है, तो फिर क्या करें? क्या हम ये वाला पॉन आगे कर सकते हैं, लाइक f6 से f5 खेल सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये नाइट जो है तो फिर ये नाइट हैंग हो जाएगा, राइट? अगर आप ये पॉन को आगे करते हो कभी भी पुश, ठीक है, दैट इज नॉट अ गुड मूव एट ऑल, बिकॉज ये बिशप और ये क्वीन का जो पावर है, जो बटालियन है, वो ये नाइट को कैप्चर कर सकता है। सो यू विल इमीडिएटली लूज अ पीस। तो ये पॉन को भी आप मूव नहीं कर सकते, राइट? सो नाउ करेंगे क्या फिर? सो इन दिस काइंड ऑफ पोजिशंस, राइट, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, राइट? तो अगर आप ये f7 पॉन को डिफेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसा कुछ करो कि ओपोनेंट का ध्यान भटक जाए, ठीक है, या फिर ओपोनेंट के पीसेस को अटैक करो कि वो मजबूर हो जाए, ठीक है, कि कुछ लाइक तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए उसको, सो दैट उसका थोड़ा बहुत लाइक आपको ये f7 पॉन के ऊपर जो प्रेशर है वो रिलीव हो, राइट? सो ब्लैक के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव है विच इज नाइट टू a5, राइट? Not directly protecting the f7 pawn, but trying to create a fork here, right? ये बिशप और क्वीन को एक साथ अटैक करके, so that white थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, white थोड़ा सा मजबूर हो जाए अपने पीसेस को बचाने के लिए, right? तो white क्या करता है? You can still take this particular pawn because there is a check, right? So bishop takes x7 लेने के बाद there is a check here, right? And अभी like ये queen, obviously the queen is still hanging, right? But because there is a check, तो वो मैटर नहीं करता, right? तो अभी check के बाद the most important thing is, and this is a very important like rule in chess, अगर आपको पता नहीं है तो आप शॉर्ट कैसल या लॉन्ग कैसल नहीं कर सकते हो अगर आपके किंग एक बार मूव हो गया तो, राइट? तो द फर्स्ट किंग मूव in the game should be that of a castle, right? If you want to castle, otherwise if the king is moved or if the rook which is participating in the castle is already moved, that castle cannot happen again, right? तो यहाँ पे ब्लैक का सबसे बड़ा इशू वही है कि बिशप टेक्स f7 आने के बाद ब्लैक वापस कैसल, क्योंकि ये किंग मूव करना ही पड़ेगा अभी ब्लैक का जो कैसल है वो टूट गया, विच इज नॉट अ गुड न्यूज, बिकॉज एक बार अगर आप कैसल हम करते हैं किंग सेफ्टी के लिए, राइट? अगर ब्लैक कैसल नहीं कर सकता, इसका मतलब थ्रू आउट द गेम द किंग इज गोइंग टू बी वेरी वल्नरेबल, राइट? तो किंग f8 खेला जाता है, दैट इज द ओनली लीगल मूव अवेलेबल। व्हाइट प्लेस क्वीन टू a4, राइट? क्वीन टू a4 जाने के बाद अभी ये नाइट जो है वो अटैक्ट है, राइट? तो इधर बिशप भी अटैक्ट, लाइक व्हाइट का बिशप इज अटैक्ड बाय ब्लैक का किंग एंड ब्लैक का नाइट इज अटैक्ड बाय व्हाइट का क्वीन, राइट? तो व्हाट डज ब्लैक डू? अभी ऑब्वियसली यू कैन ट्राई टू प्ले मूव्स लाइक नाइट टू c6, आप ये नाइट को अगर बचाना चाहते हो तो डेफिनेटली बचा सकते हो, बट दिस बिशप इज अ किलर वन, राइट? ये पूरा ये डायगोनल कंट्रोल कर रहे हैं, सो इट इज बेस्ट टू एलिमिनेट दिस बिशप बाय कैप्चरिंग इट, राइट? सो किंग टेक्स f7, क्वीन टेक्स a5, तो अभी पॉन से एक बार काउंट कर लेते हैं, 4 + 2 6 और इधर 3 + 4 7, राइट? तो अभी भी एक पॉन ब्लैक आप है थैंक्स टू द मूव e takes d4, राइट? जो हम d6 नहीं खेले थे, उसके जगह पे खेले थे, तो इसीलिए अभी भी एक पॉन अपन आप है एज ब्लैक। तो ये पोजीशन पे क्या खेलना चाहिए? वी हैव टू बी अ बिट कॉशियस हियर, राइट? बिकॉज आप देखो व्हाइट के पीसेस कितने वेल कोऑर्डिनेटेड है, राइट? White के knight can, black के king is exposed, right? There can be checks coming from here, everywhere, literally, right? Knight checks can be coming here, ठीक है? ये bishop भी कहीं पे भी jump कर सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, right? तो there are a lot of moves that can be played. तो white के पास बहुत सारे options हैं. Even though white is pawn down, I would say white की position is fantastic here, right? And definitely black should do something to protect its king and also to develop its pieces. Right, which is why the correct move here is c5, right? इसमें दो पर्पस है, right? एक पर्पस तो डेफिनेटली है कि सेंटर के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल बना के रखे, अगर आप और कोई भी मूव खेलोगे, मान लो d6 खेलोगे, राइट? तो फिर c takes d4 के बाद एक किलर सेंटर बन जाता है, लाइक व्हाइट के लिए बहुत अच्छा सेंटर बन जाता है, पीसेस जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सकता है एंड व्हाइट कैन वेरी इजीली कन्वर्ट दिस लाइक एडवांटेज। जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं एडवांस गैम्बिट में, वो थोड़ा बहुत ओपनिंग का ये जो एडवांटेज है उनको एक लाइक विनिंग एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? c5 के थ्रू हम थोड़ा बहुत कंट्रोल वापस रिस्टोर कर रहे हैं कि अभी कभी भी c takes d4 आता है व्हाइट की तरफ से, तो ब्लैक कैन कैप्चर बैक एंड एटलीस्ट देयर इज नो pawns like controlling all the squares in the center, ठीक है? Along with that, and I would say this is probably the major reason of playing c5, काफी टाइम्स ऐसे पोजीशंस पे जहां पे आपका किंग एक्सपोज्ड हो, व्हाट यू वुड वांट टू डू इज ट्रेड क्वींस, राइट?
तो अभी अगर ऐसे शार्प पोजीशंस पे आप क्वींस ट्रेड करोगे तो फिर या तो मैच एक ड्रॉइश जगह पे चला जाएगा, या और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ पॉन अप, वो आपको मटेरियलाइज करने में बहुत आसान होगा, राइट? यू विल बी एबल टू ड्राइव द गेम बेटर इफ शार्प पीसेस मतलब ये नाइट हो गया जो कहीं पे भी बैठ सकता है E5 G5 पे, ठीक है? ये बिशप हो गया जो बहुत एक्टिव स्क्वायर्स डार्क स्क्वायर्स जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और ये क्वीन हो गया जो थ्रू आउट द सेंटर ऑफ द बोर्ड घूम रहे हैं, कहीं पे भी चेक्स दे सकते हैं, अनकंफर्टेबल कर सकते हैं मेरे किंग को, ब्लैक किंग को। तो उसको मैं अगर ट्रेड कर पाऊं तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग फॉर मी, राइट? सो दैट इज अ डुअल पर्पस ऑफ प्लेइंग दिस मूव C5, राइट? नाउ मेरे बहुत सारे ओपोनेंट्स ऐसे पोजीशंस पे क्वीन टेक्स D8 खेल देते हैं, ट्रेड कर देते हैं, विच इज नॉट अ गुड मूव। अगर आपके ओपोनेंट कर रहे हैं क्वीन ट्रेड, यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज गोइंग टू बी अ विनिंग एडवांटेज फॉर यू, राइट? तो फिर आपके एंड गेम के स्किल्स, आपके थोड़े बहुत एडवांस मिडिल गेम के स्किल्स जो है वो लेवरेज करके आप मैच जीत सकते हो। बट जनरली द रिकमेंडेड लाइन फॉर व्हाइट हियर इज क्वीन टू A4। क्वीन ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? क्वीन को सेंटर ऑफ द बोर्ड पे रखना है, सो दैट आगे जाके यू कैन इवन ट्राई नाइट E5 क्वीन C4, दिस काइंड ऑफ आइडियाज, ठीक है? एंड D4 वाले पॉन पे ऑब्वियसली एक प्रेशर बना के रखना है विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट्स, राइट? एंड यहाँ पे द लास्ट मूव ऑफ इवांस गैम्बिट ओपनिंग बिफोर दिस गेम ट्रांजिशंस इनटू अ मिडिल गेम इज पॉन टू D5, राइट? तो यहाँ पे D6 D5 बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस है। द टारगेट of this particular move is that यहाँ पे obviously you can say कि सर आपने ये diagonal तो खोल दिया तो अभी 95 चेक आ सकते हैं, which is also one of the kind of main moves after this particular move, जहाँ पे king F8 आता है। बस king का position बहुत uncomfortable है, right? तो but let me tell you कि according to engine evaluation, right, this is playable। आप आगे जाके knight to F6 ट्राई कर सकते हो। So there can be different ideas for black in this particular position. You have to be very careful, that goes without saying। आपके king को लेके आपको हमेशा चिंता है, we get it, right? And you have to be careful about it। You can plan to play knight to F6, you can plan to G6 also you have to be very careful about, क्योंकि G6 खेलोगे तो bishop takes H6 check आ सकता है, तो G6 I would say is not a very good idea। So as black ये king जो F8 में है वो exposed है, right? So आपको हमेशा इसके बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहना है, राइट? आप नाइट को F6 में डेवलप कर सकते हो, आप ये बिशप जो है उसको भी डेवलप कर सकते हो, ये बिशप को ये डायगोनल पे कहीं पे या तो ये 6 में रखो उसको, ठीक है? क्वीन को डेवलप कर सकते हो, एंड ये नाइट को अगर आप ट्रेड कर सकते हो, लेट्स से बाय प्लेइंग नाइट टू D7 और बिशप टू D6 इन द फ्यूचर, राइट? ये नाइट को अगर आप ट्रेड कर सकते हो देन यू विल बी एबल टू लिफ्ट द किंग एंड कनेक्ट बोथ ऑफ दीज रुक्स। तो ऐसे ब्लैक को खेलना है, कीपिंग इन माइंड कि सेंटर कंट्रोल भी बहुत ज्यादा नहीं देना है, एक पॉन अप है। अगर आप ये सिचुएशन को अच्छे से कम्बैट कर सकते हो, अगर आप आपके जो पीसेस है माइनर पीसेस एज वेल एज मेजर पीसेस को डेवलप कर सकते हो, यू हैव अ विनिंग चांस अगेंस्ट इवांस गैम्बिट जस्ट बिकॉज यू आर मटेरियली अप। एज व्हाइट you have a lot to do in this particular position, right? You can just take back this particular pawn, you can castle, start playing F4, करने के लिए बहुत कुछ है, but अब जो भी करोगे, right, whatever ideas you follow, you can even bring the knight up here, you can develop your bishop, जो भी कर रहे हो try to target this particular king, right? वो आपका एक central theme होना चाहिए in this particular position, and try that black के जो पीसेस है वो ऐसे ही अंडर डेवलप्ड रहे, उतना इफेक्टिवली वो कंट्रीब्यूट ना कर पाए। दैट इज व्हेन यू विल बी एबल टू गेट इनफ कंपेंसेशन फॉर सैक्रिफाइसिंग अ पॉन, राइट? दिस पर्टिकुलर पोजीशन का इवैल्यूएशन इज अनक्लियर टू मी, राइट? अनक्लियर एज इन एक इवैल्यूएशन होता है इन अ पोजीशन, राइट? देयर कैन बी इक्वल, देयर कैन बी स्लाइटली पॉजिटिव फॉर व्हाइट, स्लाइटली पॉजिटिव फॉर ब्लैक। अनक्लियर इज ऑल्सो इवैल्यूएशन विच मीन्स कि दोनों तरफ से व्हाइट के पास भी बहुत अच्छा प्ले है, ब्लैक के पास भी डिफेंडेबल प्ले है। इट डिपेंड्स ऑन द कैलिबर ऑफ द प्लेयर्स कि आगे जाके क्या होने वाला है, राइट? बट दिस इज अ वेरी शार्प पोजीशन, बोथ साइड्स हैव टू प्ले वेरी वेरी केयरफुली, एंड देयर इज गोइंग टू बी देयर इज रिस्क, एंड जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड है ये पर्टिकुलर पोजीशन पे। जो अच्छे से रिस्क को यूटिलाइज करेंगे तो उनको अच्छा रिवॉर्ड्स मिलेगा, राइट? सो आई होप इवांस गैम्बिट से आपको बहुत सारे चीजें सीखने को मिला इन टर्म्स ऑफ हाउ गैम्बिट्स आर प्लेड, गैम्बिट्स के सेंट्रल आइडियाज क्या होते हैं, एंड हाउ इफ योर ओपोनेंट प्लेज इवांस गैम्बिट एज ब्लैक हाउ यू शुड बी प्लेइंग, एंड इफ यू वांट टू प्ले इवांस गैम्बिट एज व्हाइट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड।